जैसे काकरी डूंगरी कांड हो तो युवाओं को किस तरह से भड़का भड़का कर आज उनको उनका जीवन खराब कर दिया कि आज वो दूसरे एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहे। जाति के नाम की, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग कोई यहाँ हमारे 84 का विकास नहीं करा सकते। सांसद में हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी गठबंधन करके और उनको बहुमत दे के और जिताया था और आज उनको कांग्रेस की तरफ जो अपना कर्ज है वो चुकाने की बारी है। जातिगत जनगणना हो, आदिवासियों के अधिकारों की बात हो तो वो कांग्रेस के मजबूत विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे तब जाके मुमकिन है। बीटीपी थी, बीटीपी से कई सारे इन्होंने वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, युवाओं को भड़काया और बाद में फिर उनके जो नियम बना रखे थे कानून उन पे भी वो नहीं चले। और नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव की जनादेश यात्रा। हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं महेश श्रोत। इनका इंटरव्यू इसलिए भी खास है कि ये 29 साल के युवा हैं और पहली बार कांग्रेस ने लंबे अरसे के बाद 84 में एक युवाओं को मौका दिया है। महेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और पहला ही सवाल ये है कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर 25 साल की उम्र में आप सरपंच बने, अब 29 साल की उम्र में आपको कांग्रेस ने 84 की टिकट दी। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस हिसाब से मुझ पर भरोसा जताया है उस पर खरा उतरूंगा और यहाँ की 84 की जनता, यहाँ के युवा, यहाँ की माताएं, बहनें, वडील सभी के लिए मजबूती से खड़ा रहूँगा और युवाओं के लिए विशेषकर मुझे एक 29 साल के युवाओं, मुझ जैसे गरीब आदिवासी वर्ग के युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने सराहा है, इसलिए मैं उनकी जो भी धारणा है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपका गांव है सासरपुर पाडली, वहीं से जो बीएपी के सांसद है राजकुमार रोत भी आते हैं। आखिर इस जगह पर बाजी कौन मारेगा, आप या वो? देखो, राजकुमार जी और हम दोनों की लड़ाई नहीं चल रही है अभी। वो प्रत्याशी नहीं है 84 में, पर बीएपी का बड़ा चेहरा है वो। बीएपी का बड़ा चेहरा है, वो सांसद है बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से और सांसद में हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी गठबंधन करके और उनको बहुमत दे के और जिताया था और आज उनको कांग्रेस की तरफ जो अपना कर्ज है वो चुकाने की बारी है। तो आपकी क्या बात हुई क्या कर्ज चुकाने को लेकर उनसे? कोई मेरी तो कोई बात नहीं हुई है, पर नैतिक कर्तव्य बनता है उनका कि कांग्रेस के गठबंधन की वजह से वो लोकसभा सांसद बने हैं। किया कांग्रेस ने और अगले ही दिन, जीतने के अगले ही दिन उन्होंने के गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे ऐसे स्टेटमेंट दिए और यहाँ की जो आम 84 वागड़ की या बांसवाड़ा लोकसभा की जो मांगे हैं वो विपक्ष के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तब जाके ही मुमकिन है। जैसे जातिगत जनगणना हो, आदिवासियों के अधिकारों की बात हो तो वो कांग्रेस के मजबूत विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे तब जाके मुमकिन है। अकेले अकेले एक व्यक्ति से कोई भी मांग मुमकिन नहीं है। ये बड़े बड़े वादे करके और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं। बीएपी को आप किस नज़र से देखते हैं कि बीएपी 6 साल से यहाँ पर सत्ता में थी, मतलब सब विधायक थे यहाँ पे और सत्ता में थी एक तरीके से, क्या 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 उन्होंने काम किया और इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बीएपी का आप देख ही रहे हो, पहले बीटीपी थी, बीटीपी से कई सारे इन्होंने वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, युवाओं को भड़काया और बाद में फिर उनके जो नियम बना रखे थे कानून उन पे भी वो नहीं चले और इस वजह से वापस दूसरी बीएपी बना दी उन्होंने, बीटीपी से बीएपी बना दी और आज देख रहे हो क्षेत्र में अशांति किस तरह से इन्होंने फैलाई है। और जैसे काकरी डूंगरी कांड हो तो युवाओं को किस तरह से भड़का भड़का कर आज उनको उनका जीवन खराब कर दिया कि आज वो दूसरे एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहे। अच्छा, एक और चीज़ सुनने में, अब महेश श्रोत पे वापस लौटूंगा। महेश श्रोत को एक बार मैंने भी देखा, महेश श्रोत को देखा गया जब पंचायत में वो बैठते थे और जगह जाते तो महेश श्रोत पढ़ाई कर रहे थे, आरएस की तैयारी कर रहे थे। क्या ये किस बात तक सच्चाई है कि आप एक तरफ पढ़ाई कर रहे थे और सीधी युवा की टिकट पे आई? किस बात पर, इस पर सच्चाई क्या है, आखिर खुल कर बताइए।
कोरोना का काल था जब मेरे पास ज़्यादा इधर उधर फील्ड में काम नहीं था और समय रहता था और मैनेजमेंट देखना होता था मुझे कोरोना में कि क्या कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मैं पंचायत में ही बैठा बैठा आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम, जब कोरोना का काल था 2 साल, जब स्टार्ट में ही मैं सरपंच बना और 1 महीने बाद ही लग गया था वो। तो तब आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे और अब टिकट मिल गई, तो अब इन दोनों विजन में दिक्कत हुई क्या, दोनों मकसदों में? प्रिपरेशन से मुझे सीखने मिला और सीखने के लिए ही पढ़ाई की थी मैंने कि आगे चीज़ें कैसे क्या होती है, किन चीज़ों पे वर्क करना है, और एक आईएएस का जो ब्रॉड माइंड है वो डेवलप करने के लिए। अब लास्ट जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुआ, कांग्रेस यहाँ पर तीसरे पायदान पे रही। महेश रौत की क्या कोशिश है, 28,000 से वो कितने तक जाए आधार बढ़ाने की कोशिश है? देखो, कांग्रेस की मैं पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया था और कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता, युवा, माताएं, बहनें, वडील सब जान चुके हैं कि जाति के नाम की, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग कोई यहाँ हमारे 84 का विकास नहीं करा सकते, ना ही यहाँ की पलायन रोक सकते हैं। गुजरात जो बेरोजगार है वो रोजगार के लिए गुजरात जाते हैं हमारे यहाँ। तो इन चीज़ों पे अब यहाँ 84 की जनता समझ चुकी है और जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी, जो वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार बंद करती जा रही है, जैसे वो खाद्य सुरक्षा में तेल हो, साबुन हो, मिर्ची, सब कांग्रेस की सरकार ने दिया था आम गरीब जनता को। लाइट की, बिजली का बिल जो आज आप हर जगह जनता त्रस्त परेशान देख ही रहे हैं। तो इन मुद्दों पे कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं थी उन पर, जैसे चिरंजीवी योजना हो, उनको वापस शुरू कराने के लिए कांग्रेस के लिए जुड़ रहे हैं लोग और भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें। आखिरी सवाल, महेश रौत जीतने के बाद कैसे वो ऐसे कौन से 3 काम है जो कराना चाहेंगे, जिसको मजबूती के साथ जनता के बीच में लेके जाएंगे? 3 काम मुख्यतः 84 के लिए हम यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पे पानी की व्यवस्था और यहाँ जो रोजगार के लिए जो पलायन हो रहा है उसके लिए हम विशेषकर काम करेंगे और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। ये हमारे साथ थे महेश रौत, उन्होंने अपना विजन बताया। बीएपी पे भी कई प्रहार खुले। 29 साल के युवा हैं, इनको बतौर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। अब देखना होगा कि चुनावी रण में वो कितने सफल हो पाते हैं। बने रहिए कट टू कट के लाइव के साथ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।